साम दाम दंड, आज ये तीनों चीजें हमने देख ली है बिग बॉस के घर के अंदर। एंड आज के एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। यस, वीकेंड के वार अब और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो कल का शुक्रवार का वार भी काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सलमान खान अपने एक्चुअल सेल्फ में आते हुए हमें नजर आए। एंड सलमान खान से इसी टाइप के वीकेंड के बार, शुक्रवार की बार, शनिवार की बार की एक्सपेक्टेशंस फैंस करते हैं और फैंस के एक्सपेक्टेशंस पर सलमान खान डेफिनेटली खरे उतरे हैं, कल भी और आज भी। बिग बॉस के आज के शनिवार के बार में क्या कुछ चीज़ें हुई है, हाईलाइट्स पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। साम दाम दंड भेद में सबसे पहले आता है साम, जहाँ पे अब्दू के लिए जो है स्केयर क्रो पे कुछ टैग्स लगाए गए थे और वो टैग्स एक एक कर घर वालों को पहनाने हैं। पूरा जो भूतिया माहौल आज बिग बॉस के घर के अंदर बना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हैलोवीन स्पेशल एंड ऑफ कोर्स फ़ोन भूत को प्रमोट करने के लिए कटरीना, सिद्धांत और ईशान आए थे, उनके साथ भी काफ़ी धमाल मस्ती हुई। बट येस, एपिसोड के हाइलाइट्स कंटेस्टेंट से रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है, तो मैं वेदांगी कर्णिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फीफा फूज पे। एंड लेट मी टेल यू, सबसे पहले अब्दू वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो लोगों ने कहा है कि अब्दू एक ऐसा पर्सन है जिससे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट होता है एंड यू नो उसका कोई से नहीं है, जितना टाइम रहेगा दूसरों के हिसाब से चलेगा, तो आज कहीं ना कहीं अब्दू ने उन सारे लोगों को प्रूव कर दिया कि वो वही चीज़ करते हैं जो उन्हें करनी है। एंड अब भले ही स्टार्टिंग में शायद वो साजिद के अंडर इन्फ्लुएंस रहे हैं, लेकिन अब नहीं लगता कि साजिद उन्हें किसी भी वे में इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जनता देख रही है, जनता को सारी चीज़ें दिख रही है। सलमान खान भी इस चीज़ को बारे में बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि यू नो सुम्बुल और ऑफ कोर्स हमें अब्दू को सेम एज पे ही देखा है, हम सब सेम एज पे ही है, इन दोनों को देख रहे हैं, लेकिन दोनों में एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी, बात करने का तरीका अलग है। एंड एक पर्सन शांत रहता है तो दूसरा पर्सन एक्सप्रेसिव है, और अब होपफुली सुम्बुल का गेम बेटर हो सकता है। सुम्बुल कहीं ना कहीं आज बात करी जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब राशन चला गया था। सो येस, सुम्बुल कहीं ना कहीं ट्रैक पे ज़रूर आ रही है। बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन अब्दू। अब्दू को जो 5 चीज़ें दी गई थी, किसके पास दिमाग नहीं है सबसे पहले उसे वो देना है। कहा अंकित के लिए, क्योंकि वो सिर्फ बैठा रहता है, बात करता है प्रियंका के साथ और कुछ है नहीं उसका, वो और कुछ भी कर नहीं रहा, इसीलिए अंकित का नाम। सो आई थिंक अंकित के लिए ये एक यू कैन से ओपनिंग रियलिटी है। कल भी सलमान खान ने बोला, आज भी अब्दू ने ये बात बोली, तमीज़ किसे नहीं है। सो आई थिंक सुम्बुल का नाम लेना बाकी सर्कमस्टेंसेस में सही नहीं लगता, क्योंकि बहुत से बदतमीज लोग हैं घर के अंदर फॉर श्योर। बट अब्दू के यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने सोचा तो ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अब्दू को अगर किसी ने हर्ट किया है और यू नो एक तमीज़ नहीं दिखाई है तो वो सुम्बुल ने, क्योंकि आप एक बार किसी को नॉमिनेट कर देते हो, फिर उसके बाद उन्हें आके हक करते हो, कहते हैं आई लव यू, आई आस्क इंडिया टू वोट फॉर यू, आप कहीं नहीं जाओगे, डोंट वरी। तो अब्दू का एग्जाम्पल बिल्कुल ऑन पॉइंट था, सही था कि आपको एक बार किसी को मार दोगे, उसके बाद ये नहीं बोलोगे मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा, दैट डजंट वर्क आउट। सो ये बात उन्होंने सुम्बुल को पहले भी बोली है, जब ये नॉमिनेशंस हुए थे, गौतम और सुम्बुल ने जब नॉमिनेट किया था तभी भी बोला था, और अभी भी उन्होंने बताया। सो अगर हम लोग अब्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद अब्दू का डिसीजन सही था। फेक या फिर जिसका बिल्कुल सही अच्छा हार्ट नहीं है, रियल हार्ट नहीं है, शालीन का नाम दिया, शालीन क्लियरली एक्टिंग करते हैं, फेक है, और ये अब्दू जैसे पर्सन को भी दिख गया जिन्हें हिंदी, जिनकी लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज पे फोर्टे या आप कह सकते हो लैंग्वेज पे इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये बात समझ गए कि भाई शालीन रियल नहीं एक्ट करते हैं। बोरिंग पर्सन टीना, क्योंकि मस्ती नहीं करती, शांत रहती, चुप रहती है, सो इसीलिए उन्होंने टीना को दे दिया। लायर के लिए, झूठी पर्सन के लिए प्रियंका को दिया कि ये कहना कि मुझे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है या वो लोग मुझे जैसे सिखाते हैं मैं वैसे बात करता हूँ। सो शिव और साजिद का नाम लिया, बट नहीं, मैं वही करता हूँ जो मुझे चाहिए। सो कहीं ना कहीं शायद अब प्रियंका को भी पता चल गया होगा कि नहीं, ये बात मैंने उसके लिए नहीं कहनी चाहिए, वो अपनी तरफ से सोच के बात करे। कल भी सलमान खान ने इस बारे में बात की है। सो आई थिंक थिंग्स कैन गेट बेटर। दाम के चलते निमृत को जब दाम दिया गया था, निमृत कुछ लोगों का ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर कि अरे तुम तो मतलब दोस्ती के लायक ही नहीं हो, अगर तुम सच्ची दोस्त होती या तुम्हारे दिल में अच्छी रियल दोस्ती होती शिव के लिए तो तुम उसके रूम में शिफ्ट हो जाती। अरे क्यों शिफ्ट हो जाती भाई, आधा राशन चला जाता,
और वो भी उनके रूम का, जिस रूम में वो थी। तो उन्होंने सही डिसीजन लिया रूम वालों का सोचकर। सो आई थिंक हर डिसीजन वॉज राइट एंड इन अ वे अच्छा ही है। शिव अपने अपने अलग है, निमृत अपनी अपनी अलग है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों, इज इट जस्ट मी, बाकी लोगों का भी, मैंने कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे देखा कि शायद निमृत और शिव के एंगल को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। बट आई थिंक निमृत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज ऑलरेडी कमिटेड, शी इज हैप्पी विद समवन। शिव यहाँ पे गेम खेल रहा है, निमृत यहाँ पे अपना गेम खेल रही है। सो खाली फुकट किसी का एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई थिंक दे बोथ आर गुड एज फ्रेंड्स एंड आई होप ये कोई एंगल वैंगल वाली चीज़ शुरू ना हो। अगर किसी के पास किसी का भी किसी के लिए कोई फीलिंग्स है ना, रियल वाला हो तो देखने में एटलीस्ट अच्छा तो लगता है कि हाँ भाई रियल है। फेकनेस हो तो मज़ा नहीं आता। तो आई डोंट थिंक निमृत और शिव कहीं पे भी फेक करेंगे, वो रियल लगते हैं मुझे। एंड आई सी देम एज गुड पीपल। निमृत कहीं ना कहीं प्रियंका के मामले में कभी कभी ओवरडू कर जाती है, उन्हें प्रियंका से प्रॉब्लम है वो दिखता है। उस मामले में आई थिंक शी इज़ रॉन्ग, बट अदरवाइज शी इज़ गोइंग राइट इन द गेम। प्रियंका अंकित की बात करें तो उनका भी कपल मुझे एक रियल लगता है, वो कहीं पे भी फेक नहीं कर रहे। कुछ लोगों का कहना है यार वो फेक करते हैं, नहीं, बट आई थिंक शी एंड अंकित दे आर व्हाट दे आर इन रियल। एंड मुझे अच्छा लगा था जब ये कल के एपिसोड में मैं बताना भूल गई, रह गया मेरे मुंह से निकलते निकलते, वो पॉइंट ये था कि सलमान खान ने जिस तरीके से डांटा था अंकित को, उसने बिल्कुल भी अंकित की साइड नहीं ली। सलमान ने जो कहा सही कहा, प्लस 5 खूबियाँ बतानी बोली थी, चाहती तो बोल सकती थी, लेकिन उसने एक ही खूबी बताई, क्योंकि रियलिटी फिलहाल के टाइम पे यही है कि अंकित की यही एक अच्छी चीज़ है, ही हैज़ टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स। सो आई थिंक अंकित एंड प्रियंका अपनी अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे एज कंटेस्टेंट्स, एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। बट आई थिंक आज मुझे कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी दोनों में दिखाई दी एंड आई सी देम एज अ रियल कपल। बट व्हेन इट कम्स टू शालीन एंड टीना, वो तो मतलब टोटल फेक लगता है मुझे, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। बोलते हैं हम कभी दोस्त है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं सिर्फ दोस्ती है, फिर बोलते हैं मुझे क्रश है। आज जिस तरीके से ईशान और सिद्धांत और कटरीना के सामने बोला कि मैं चाहता हूँ सिद्धांत का भूत इसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि यू नो इसको किसी और को इस पे क्रश है। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार बोलते हो दोस्ती है, एक बार बोलते हो फ्रेंडशिप है, और कुछ नहीं है, वे गुड फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं शालीन ये सारा कुछ ड्रामा कर रहा है, दिखने के लिए कर रहा है, और वो काफ़ी क्लियर है, रियलिटी से वो काफ़ी दूर है। शिव का पॉइंट भी काफ़ी सही था, भाई रियलिटी मुझसे कुछ सीख ले। तो वो मुझे शिव का पसंद आया, जब शिव ने ये कहा कि यू नो तुम्हारे में से भूत मैं वो निकालना चाहता हूँ कि रियलिटी शो में ज़रा रियलिटी करो, एक्टिंग वाला भूत जो है तुम्हारा वो निकाल देना चाहता हूँ, झूठी दोस्ती का जो भूत है वो निकाल देना चाहता हूँ, नकली रहते हो उसका भूत निकाल देना चाहता हूँ। सो वो काफ़ी सही लगा। गौतम सौंदर्य मुझे लगता है कि शायद उनमें कुछ होगा, थोड़ा सा रियल बट थोड़ा सा दिखने के लिए भी करते हैं, ऐसा भी लगता है। सो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ विद गौतम सौंदर्या। आपका क्या राय है उस पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज तो मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है, आई थिंक पिछले वीकेंड के बाद से जहाँ पे करण जौहर आए थे, तब से ये दोनों प्रूव करना चाहते हैं बार बार लगातार कि हम फेक नहीं, हम रियल है, बार बार ये प्रूव करना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा ना एक मिक्स सिग्नल देता है इनके रिश्ते को लेकर। बट अदरवाइज आई थिंक द रियल पीपल, रियल कपल इन द हाउस, आई डोंट नो उनकी दोस्ती क्या रिश्तेदारी बोलो क्या रिश्ते में बदलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट आई थिंक जेन्युइन बॉन्ड अगर किसी का है घर के अंदर, प्रियंका एंड अंकित हैंड्स डाउन। शिव एंड अब्दू ऑफ कोर्स उनका भी है, हाउ कैन आई फॉरगेट। बहुत जेन्युइन, बहुत रॉ, बहुत ही प्योर, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ देम rather than साजिद एंड अब्दू। साजिद अब्दू का चिपकाया हुआ लगता है क्लियरली, शिव और अब्दू का जो है वो रियल दिखता है। वेल कमिंग बैक टू द दाम वन, क्योंकि आई थिंक वो कपल में हम लोग सारा पूरा एपिसोड के कपल पर आ गए। बट या गौतम का ये मूव लेना घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, सभी लोगों ने रिएक्ट किया, सभी लोगों को गुस्सा आया। इसमें अंकित ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, अंकित ने सिर्फ बोला दिस इज़ द वर्स्ट डिसीजन, दिस इज़ नॉट द राइट, और उन्होंने 1-2 बार इस चीज़ का जिक्र किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अंकित ने कुछ नहीं बोला। सुम्बुल बोली जो कभी बोलती नहीं है, सो आई एम ग्लैड कि उसने बात की, भले वो इतना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे नहीं दिखा दी बट बोली। अर्चना तो मतलब ओवर एक्टिंग की सारी हदें पार करती थी, टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत ओवर किया। साजिद इज लाइक, साजिद को अभी भी बोला गया है अरे तुम दिखते नहीं हो, तुम्हारा यू नो घर के अंदर ऐसे फ्री में घूम रहे हो, कल ही ये थप्पड़ वाले टास्क में बताया।
तो वो भी थोड़ा ओवर कर रहे हैं। अभी तक शांत थे, कुछ भी हुआ दुनिया इधर की उधर है, कुछ बोले नहीं। आज एकदम गाली गलौज पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें कह रहे थे, साला ये वो, बाप रे, मतलब वो दिखाई दे रहा था। साजिद, एक तो ना वो जो साजिद था वो झूठा है, या फिर ये जो साजिद है झूठा है। मुझे लगता है वो वाला साजिद झूठा था, ये वाला साजिद असली है। चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, दैट इज़ व्हाट द रियल साजिद इज़ अबाउट। दिस इज़ व्हाट आई सी हिम एज अ फेक पर्सन। जब से उसने अब्दू को बोला है कि तुम बटरफ्लाई रहो, कौवा मत बनो। भाई जो इंसान है रियल वैसा ही रहना चाहिए, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज देयर। शिव ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। शिव वॉज द इकलौता पर्सन जिसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे उनका एंड में वो चीज़ बहुत अच्छा लगा जहाँ पे वो साजिद और स्टैन को समझा रहे हैं, तुम स्टैंड लो, इंडिविजुअली जो करना है करो, बट गाली गलौज मत करो, खुद कहीं गलत ना देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्या होता है, ये तो अभी भी शुरुआत है। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी है बिग बॉस में। सो ये तो कुछ नहीं है, हमारा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, तो इतने से में क्या गुस्सा होना। सो खाना चला गया उसमें, इसीलिए शिव को गुस्सा नहीं है, बिकॉज ही नोज भाई और ज्यादा लेवल बढ़ने वाला है। सो इसमें रिएक्ट करके कुछ नहीं है। शायद ये कोई स्मार्ट गेम प्ले था, अपने आप को बचाना। इफ ही नोज इज इन डेंजर, वो जा रहा है, अपने आप को सेव करो तो गलत भी नहीं है। सो आई लाइक द फैक्ट कि शिव ने रिएक्ट नहीं किया। ही अंडरस्टैंड्स द गेम वे 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 बेटर देन एनीवन एल्स इन द हाउस फॉर श्योर। और इसीलिए सब लोग जो है वो भूत मारने के टास्क में ज़्यादातर गौतम को ही टारगेट करे थे उसके पहले, लेकिन शिव ने वहाँ पे नहीं किया। सो आई लाइक दैट। दंड पर अगर हम लोग पहले साम दाम अब दंड पे आ ही जाते हैं, फिर बाकी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे साजिद ने गौतम को लालच है और कमीनापन बोला। अब्दू ने अगेन उसे बोला घो भूत घो, काफ़ी क्यूटली किया वैसे। टीना ने कहा सेल्फिश है, खुद का सोचता है। निमृत ने कहा खुदगर्जी। गौरी ने आया, कहा असली रंग दिख गया। शिव आया, शिव वॉज द 6th पर्सन टू कम, और उसने शालीन को बुला दिया एंड शालीन को बोला कि रियलिटी शो में एक्टिंग नहीं चलेगी, नकली नहीं चलेगा, झूठी दोस्ती का भूत निकाल दो। तो वो किया। स्टैन ने यहाँ पे अर्चना को बुलाया, अदरक का भूत, आवाज़ जो गंदी टाइप की निकलती है या चिल्ला के निकलती है वो निकाल दो, ऐसा कुछ तो उसने बोला। अब अर्चना ने अगेन गौतम को बुलाया और कहा लालच निकल जाए। गौतम ने निमृत को कहा जबरदस्ती का भूत। निमृत बोली वी वर दोस्त, तो यहाँ पे इनकी दोस्ती अब पास्ट टेंस में चली गई है। फिर शिव को बुलाती है सौंदर्य और कहती है दादर जाने का भूत निकाल दूंगा। सो काफी फनी था। ही वाज लाइक दादर जगह से मेरे कोई लड़की मिल गई तो दादर चले जाओ। अब आई डोंट नो दैट दादर वाला सीन क्या है, शायद वो यू नो कोई प्लेस होगी, शायद वो वहाँ पे रहता है, तो यानी मम्मी से मिलवाने लेकर चलूँ। आई नो ही सो ऑफ अमरावती, बट शायद इधर दादर में रहता हो, पता नहीं। मुझे दादर वाला इंस्टेंस नहीं समझा, अगर आपको समझा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंकित यहाँ पे, मुझे अंकित आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद दिस गाय। वो कहता है मैं अपने आप पे और सुम्बुल पे डालना चाहता हूँ क्योंकि हम चुप है और चुप रहने वालों को भूत निकालो और हम बात करेंगे। सो वो था, ही टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन जहाँ सही है वहाँ बात करेंगे। सो आई लव्ड अंकित्स ऑनेस्टी। प्रियंका आती है, गौतम को ही देती है, दूसरों का सोचो तो गौतम बेरा अरे तुम क्या बोल रही हो, लुक हुज टॉकिंग। तो 2 मिनट पहले प्रियंका उसका साइड ले रही थी, फिर दोनों का फिर से कुछ लड़ाई हुआ और अब ये सारी चीज़ें मैं कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ। प्रियंका का स्टांस कभी बदलता रहता है, कभी ये होता है कभी वो होता है। सो शी इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। सुम्बुल भी गौतम का कहती है और कहती है गलत है। शालीन आता है और टीना का करता है सिद्धांत का भूत निकाल दो। डू आई नीड टू से एनीथिंग? फेकनेस की दुकान फॉर श्योर नहीं है रियल, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से मुझे रियल नहीं लगता। एनीवेज कमिंग बैक टू अदर थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग। पहले बेचारे तो गौतम ने मना कर दिया था, लेकिन बिग बॉस ने और सलमान खान ने पूरा खेल दिया। नहीं सोचो, तुम सोचो। तो शायद गौतम ने ये सोचा होगा ना कि मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि गौतम को लगा होगा शिट कहीं मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को सबसे लोएस्ट वोट तो नहीं मिल रहे, क्या ये मुझे हिंट तो नहीं दे रही, बिकॉज बिग बॉस और सलमान खान बीच बीच हिंट देते रहते हैं। तो शायद हो सकता है कि गौतम को ये लगे कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैंने ये ले लिया तो दिस इज़ द हिंट, आई विल गेट सेफ, मैं अपने आप को बचा दूंगा। तो उसने वो किया, बट ठीक है। एनीवेज वॉट एवर ही डिड अपने खुद के लिए किया। हर एक जन अपने खुद के लिए जो करता है वो करता है। अर्चना मुझे तो लगा बहुत ओवर एक्टिंग कर दी, बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिया जिसकी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं थी। अगेन साजिद को बोला और अगेन सौंदर्य और गौतम को बोला सलमान खान ने कि मतलब दोनों में बोले कि तुम लोग में रियल नहीं दिखता, रियल दिखाने की
कोशिश होती है, फिर सौंदर्या गौतम के बीच फूट पाट है कि अगर मतलब तुम सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो गौतम को। शी इज़ लाइक नहीं नहीं, घर वालों का सोचना चाहिए। तो सलमान बोलते हैं कि घर वालों का क्यों, खुद का क्यों नहीं सोचे। फिर थोड़ा सा वो फायरवर्क्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट ठीक है जो भी है। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन की जब बात आती है तब गौतम का नाम लिया जाता है, तो साजिद इज़ लाइक ये आई न्यू इट, ही इज़ गोइंग, अच्छा हुआ जा रहा है साला ये वो। अर्चना इज़ लाइक कर्मा कर्मा, टीना इज़ लाइक स्लो क्लैप्स चालू है। फिर उसके बाद शालीन तो खाली फुकट उधर जाता है और एकदम हग वग करने के लिए, लाइक सौंदर्या जा रही है ठीक है, शालीन क्यों जा रहा है, अभी अभी तो उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल रहे थे, जाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका वो जो कहना था कि ह्यूमैनिटी के चलते अगर कोई और जाता तो भी मैं जाता, यू नो मेरा चिकन मेरा प्रोटीन वगैरह गया। तो सलमान खान बोलते हैं देखो तुम मुझे ह्यूमैनिटी वगैरह का तो बताओ मत, और तुम्हारा मेडिकल चीज़ तो मुझे बताओ मत, और तुम्हारा मेंटल इशू भी पता है मुझे, तुम्हारा मेडिकल इशू भी पता है, सब पता है, सो मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। तो इस तरीके से हाथ जोड़ते शालीन। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कोई मेडिकल रीज़न शायद होगा नहीं, या पता नहीं कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि वो क्या कुछ स्टेरॉयड वेरॉयड तो नहीं लेते, या स्टेरॉयड ले लिया हो इसीलिए वो प्रोटीन इंटेक कंपलसरी है, पता नहीं, हो सकता है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है भाई क्लियरली फिटनेस का, बट ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि प्रोटीन चिकन इतना सब। और आज वो प्रोमो भी आया तभी भी सलमान खान बिग बॉस कहते हुए नजर आए, तुम यहाँ पे प्रोटीन से मतलब है ना, ये लो 150 ग्राम चिकन जाओ और तुम्हारी जो एक्टिंग की ऑडिशन क्लासेस है, ऑडिशन प्रैक्टिस है जो भी है वो करना बंद करो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये शालीन के चिकन वाले चीज़ में। होपफुली आने वाले वक्त में पता चले, काफ़ी बड़ा राज है ये। एनीवेज गौतम सेफ हो जाते हैं, फिर अब्दू का आता है, सब अब्दू को लगता है सब अब्दू चले जाएंगे, फिर अब्दू नहीं जाता, सब सेफ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सबसे लोएस्ट वोट सौंदर्या को मिले। मैंने आपको बताया भी कल कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स में लोएस्ट पे सौंदर्या, सेकेंड लोएस्ट पे गौतम, थर्ड लोएस्ट पे थी गौरी, एक इसमें, दूसरे इसमें लोएस्ट पे सौंदर्या, दूसरे इसमें गौरी, और तीसरे इसमें मतलब थर्ड लास्ट में गौतम। सो लोएस्ट वोट्स सौंदर्या को मिल रहे थे। सो शायद सौंदर्या और गौतम का ये लव एंगल है, इसीलिए शायद उसे इस हफ्ते के लिए रखा, इसीलिए शायद इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं हुए, इज व्हाट आई फील। क्योंकि अगर दिवाली जैसे टाइम पे आप एलिमिनेट कर सकते हो किसी को, वो भी 3 लोगों के बीच का नॉमिनेशन में से, तो यहाँ पे तो 7 लोग नॉमिनेट हुए, तो उसमें से एक जन क्यों एलिमिनेट नहीं हुआ। ये क्या रीज़न था कि अरे गौतम ने ऐसा डिसीजन ले लिया, अब आप लोगों को हम चाहते हैं भूख से यहाँ पे तड़पो, इसीलिए किया। आई तो फील भाई सौंदर्या को लोएस्ट वोट्स है, इसीलिए उसे निकालने नहीं चाहते, बिकॉज गौतम सौंदर्या वाला क्या सीन है लोग देखना चाहेंगे, इसीलिए रखा है उन्हें। दिस इज व्हाट आई फील। लेट मी नो योर थॉट्स फॉर श्योर इन द कॉमेंट्स, बट या ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स MC स्टैन और सिद्धांत का काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा, यू नो दोनों रैप कर रहे थे, मज़ा आया। झिंगाट पे ईशान और शिव ने नाचा, वो भी अमेजिंग था। और उसके बाद यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि यू नो धीरे धीरे अब लोगों के असली कलर्स बाहर आ रहे हैं। गौतम मुझे लग रहा है कि शायद मिसअंडरस्टूड है थोड़ा सा, एंड मुझे उनका पॉइंट बिल्कुल सही लगा सौंदर्या गौतम का, कि जो लोग खुद फेक कर रहे हैं वो हमें क्या फेक बता रहे हैं, यानी टीना शालीन, क्लियरली उनका भी फेक ही लग रहा है। एनीवेज आपका क्या टेक है आज के एपिसोड पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू सून।